हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गेस करो मैं अभी कहाँ पर हूँ। आई एम राइट नाउ एट बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अज़रबैजान, जहाँ पे बहुत सारी UFC फ़ाइट्स होती हैं। और अभी जस्ट यहाँ पर शाराबुद्दीन मागोमेडोव वर्सेस मिशेल पेरेरा वाली जो फ़ाइट थी, और रफ़ाएल फिज़ीव वर्सेस मैनुअल टॉरेस की फ़ाइट थी, उसकी फ़ाइट के एरिना पे हम जाने वाले हैं। आप सबको दिखाऊंगा इस व्लॉग के अंदर। ये देखो बाहर मेरे अज़रबैजान है। तो ये रहा भाइयों अज़रबैजान का फ़र्स्ट लुक। देखो आप सब एयरपोर्ट के जस्ट बाहर, काफ़ी मैजेस्टिक सा व्यू लग रहा है मुझे। तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ये रहा हैदर अलीयेव एयरपोर्ट अज़रबैजान। तो आप सब वंडर कर रहे होगे कि मैं अचानक से अज़रबैजान कैसे पहुंच गया। तो बेसिकली मैं रशिया से ट्रैवल कर रहा था और मेरा यहाँ पे लेओवर बाकू के अंदर हुआ, और अराउंड 17 घंटे का लेओवर है। तो ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक हुआ, और उससे भी बड़ा इत्तेफाक ये हुआ कि आज जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो UFC इवेंट भी आज ही था, UFC फाइट नाइट, जिसमें शाराबुद्दीन मागोमेडोव और मिशेल पेरेरा, रफ़ाएल फिज़ीव, मैनुअल टॉरेस की फ़ाइट होने वाली है। तो हम उसी एरिना पे जाने का ट्राई करेंगे। हालांकि मेरे पास कोई टिकट नहीं है कोई UFC इवेंट का, मेरे को प्लानिंग नहीं थी पहले से, अब पता भी नहीं था कि ऐसा कोई इवेंट होने वाला और कोइंसाइड हो जाएगा मेरा ट्रैवल। मेरे पास कोई टिकट नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पे एरिना में जाने का ट्राई करेंगे। उसके आसपास तो जाऊँगा ही, और आप सबको दिखाऊँगा किस तरीके का रहता है एक UFC एरिना अज़रबैजान बाकू में। और आज साथ ही साथ थोड़े और सिटी को भी थोड़ी देर एक्सप्लोर कर लेंगे। मेरे पास 17 घंटे का लेओवर है, तो भाई थोड़ा तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। और ये देखो अज़रबैजान, भाई बहुत वियर्ड सी यहाँ पर टैक्सीज चल रही हैं। ये मैंने यहाँ नोटिस करा क्यूट सी एकदम, वाह। अभी जा रहा हूँ भाई मैं बस पकड़ने। ये देखो पीछे बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का व्यू, काफ़ी बढ़िया एयरपोर्ट बनाया है भाई, कंसिडरिंग मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अज़रबैजान नाइस यार। ये देखो डैम, बहुत बहुत वो मॉडर्न आर्किटेक्चर। अज़रबैजान बाकू का एक और चीज़ ऐसा कहा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड आर्किटेक्चर है। अंदर सिटी में भी बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स है बाकू के। ऑफ कोर्स आपने वीडियोस वगैरह में देखी होंगी, तो उस चीज़ को भी चेक करेंगे कि वो सिर्फ रील्स पे बोली जाती है और रियलिटी में भी होती है। लेट्स सी। भाई हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट से, बस में मैं बैठ चुका हूँ, और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस तो यहाँ पे अज़रबैजान में बहुत अच्छा रहा। क्योंकि ये बस वाले, ये एयरपोर्ट बस है, तो ये आई थिंक ये कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इनमें सिर्फ कार्ड्स चलते हैं। और ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ का कोई कार्ड है नहीं। रशियन कार्ड जो मेरा है वो यहाँ चलेगा नहीं, और इंडियन कार्ड मेरा किसी रीज़न के कारण काम नहीं कर रहा। बट मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि मेरे पास सिर्फ कैश है, तो उसने मुझे ऐसे ही फ्री में ही बैठा लिया। मैं ऐसे ही बैठाया। ये रही बस, और ये देखो बाहर बाकू का व्यू। अभी तक तो बहुत क्लीन, बहुत सोफिस्टिकेटेड सा लग रहा है बाकू। बाकी लेट्स सी, अभी मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा इसका प्रिलिमिनरी जजमेंट बनाने में। लेट्स सी। ये रहा भाई, अब हम सिटी के पास आ चुके हैं। बहुत बड़ा सिटी नहीं है, मतलब एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम ऑलमोस्ट सिटी में आ चुके हैं। ये सिटी के आउटस्कर्ट्स हैं। ये बिल्डिंग्स, ये सोवियत एरा की बिल्डिंग्स देख के ये पता चल जाता है। ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स आपको हर जगह दिख जाएंगी। रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग में भी थी, समारा में भी, इधर बाकू में भी देखने को। भाइयों ये देखो, ये रहा जिम्नास्टिक एरिना बाकू, जिसके अंदर कल UFC फाइट नाइट इवेंट हुआ था। भाइयों पर्सनली आप मुझसे पूछोगे, मैं खुश तो बहुत हूँ यहाँ पर आके, बट बहुत ज़्यादा मुझे वो लग रहा है कि भाई सिर्फ कुछ घंटों से मिस कर दिया मैंने ये इवेंट। लेजिट 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पर ये फ़ाइट्स वगैरह हो रही थी यहाँ पर, और मेरी फ़्लाइट अगर थोड़ा पहले होती ना, जस्ट 1-आधा घंटे पहले की फ़्लाइट होती मेरी, तो मैं इवेंट यहाँ पर अटेंड कर लेता। नेवरदलेस भाई इवेंट कंटिन्यूड होता तो कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेते। ये रहा भाइयों जिम्नास्टिक एरिना अज़रबैजान बाकू।
अज़रबैजान का पूरा व्यू देखो भाई, वो बाकू का। कल लेजिट यहाँ से भाई, अभी से कुछ घंटे पहले यहाँ पर UFC फाइट्स हो रही थी, मैंने मिस कर दिया बहुत छोटे से इंटरवल से। अभी तो शायद एरिना भी बंद हो चुका है, मैं फिर भी ट्राई करूँगा जाने का। वहाँ पर कुछ दिख रहा हो, कुछ भाई UFC वगैरह का फ्लैग ही हो वही दिख जाए। बट भाई बहुत बहुत बड़ा और काफ़ी डेवलप्ड एरिना, और ये सिटी का एरिया भी, आई डोंट नो ये सिटी सेंटर है या क्या है, बट बहुत डेवलप्ड भाई, बहुत मस्त। और ऊपर से वेदर इतना मस्त हो रहा है भाई, क्या बताऊँ। ये देखो सामने एकदम मस्त मॉर्निंग लाइट है, और ये रहा बाकू का व्यू। सामने कोई तो बहुत बढ़िया स्काई स्क्रेपर है, और ये रहा अपना एरिना। और यहाँ पर ये देखो स्ट्रीट लाइट्स पे UFC के कार्ड्स बने हुए हैं। अब दिख गया भाई, वो UFC बाकू के पोस्टर्स वगैरह लग रखे हैं यहाँ पे लग रखे हैं। मुझे बेसिकली वो देखना है एरिना के पास जाके, जो फाइटर्स का मेन इवेंट का जो पोस्टर होता है, वहाँ पे एटलीस्ट एक फ़ोटो तो खिंचा लूँ, तो वर्थ इट हो जाएगा बाहर बाकू आना। लेट्स गो। तो भाई ये देखो हम बहुत ही पास आ चुके हैं एरिना के। ये रहा एरिना, और यहाँ पर लग रखे हैं UFC के सारे पोस्टर्स वगैरह। वो देखो शायद कुछ टेंट होगा, वो इम्पोर्टेंट, सी यू नेक्स्ट टाइम वगैरह। ये रहा पोस्टर भाई, वो UFC फाइट नाइट, फाइल फिजी वर्सेस मैनुअल टॉरेस मागोमेड एंक्लाव वर्सेस शारबुद्दीन मागोमेडोव वर्सेस एलेक्स पेरेरा। बौखला गया हूँ मैं बेसिकली ये देख के। तो पर्सनली मेरे को अभी इतना ज़्यादा वो हो रहा है ना भाइयों कि मैंने मिस कर दिया बस कुछ ही घंटों से। शिट भाइयों मेरे को अभी हल्का हल्का एरिना के अंदर आने की एंट्री मिल गई है। बेसिकली जो ये UFC का कैंप वगैरह होगा यहाँ पर, इसमें मैं जा सकता हूँ। एक बड़ा सा UFC का बैनर है, वहाँ पे मैं फ़ोटो खिंचा सकता हूँ चलो भाई, स्टार्टिंग में नहीं मिला तो एंड में तो मिल ही गया, जब सब खाली हो गए। UFC मैगज़ीन, UFC स्टोर था ये बेसिकली यहाँ पर। BCC लाउंज, क्लब लाउंज, बर्गर, UFC का बर्गर भी आता है, UFC पिज़्ज़ा। ओ यहाँ से सारे टिकट्स वगैरह ख़रीद सकते थे आप, यहाँ से एंट्री होती है आपकी, मतलब मेरी होती एंट्री अगर मैं टाइम से आ जाता तो। और ये रहा भाई वो UFC भाई साहब मज़ा आ गया। कोई नहीं यार, आज मिस हो गया, बट ये सारा इतना सेटअप देख के भाई, UFC सेटअप देख के मन कर रहा है भाई कि जल्दी से कोई नेक्स्ट UFC इवेंट का प्लान बनाया जाए, उसको अटेंड किया जाए। मज़ा आ जाता अगर टाइम पे पहुंचते हम तो भाई ये देखो एक अज़रबैजान की लेडी मिल गई हमें। सलाम 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 भाई देखा आपने, अंदर स्टेडियम का सारा व्यू दिखाया हमको, और वो दादी अम्मा भी मिल गई थी हमें, मस्त उन्होंने बातें करी, मेरी फ़ोटो वोटो भी उन्होंने ही खींच दी। बढ़िया मज़ा आया है स्टेडियम को देख के। आज मिस हो गया इवेंट, बट आई एम प्रिटी श्योर कुछ टाइम बाद में एक एक्चुअल इवेंट में भी अटेंड करूँगा। आई होप आप सब उस टाइम तक सपोर्ट ऐसा दिखाते रहोगे कंटिन्यूअस। ज़रूर से मैं किसी एक UFC पेपर व्यू इवेंट में भी जाऊँगा। ये रहा फाइनल टाइम, देख लो स्टेडियम का व्यू, अज़रबैजान। और तो और भाइयों यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है। लिटरली मेरा फ़ोन, मैं बैग पे रख के फ़ोटो खींच रहा था और फ़ोन गिर गया बैग के साथ, इतनी तेज़ हवा है यहाँ पर। ये देखो भाइयों, यहाँ आज भी अज़रबैजान में ऐसी मशीन्स होती हैं जिससे रिचार्ज वगैरह करा सकते हैं इंटरनेट वगैरह का कितना वो है पुराना, आई डोंट नो ये रिचार्ज का है या इसमें आप इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। सोवियत स्टाइल बिल्डिंग है बिल्कुल। तो भाई हम लोग अज़रबैजान की मेट्रो पे आ चुके हैं। ये देखो अज़रबैजान मेट्रो। अभी मैंने अज़रबैजान की मेट्रो का, बेसिकली बाकू मेट्रो का कार्ड बनवाया है, बाकू कार्ड बोलते हैं उसे। लेट्स सी। तो देखने में तो ये रशिया की मेट्रो ही लग रही है, हमारा की जो मेट्रो
बट इसका वेटिंग टाइम तो काफ़ी है, 2-2 मिनट 4 मिनट का वेटिंग टाइम है पीछे, ये देखो। मॉस्को में इतना नहीं होता, मॉस्को में 1 मिनट से भी कम का वेटिंग टाइम है। और ये रहा मेरे पास कार्ड, बाकू कार्ड करके ये कार्ड है। थोड़ी मशक्क़तें हुई इसको लेने के लिए, बट मिल गया हमें ये कार्ड। हाल बहुत ख़राब हो रहा है। तो यहाँ से भाइयों अब हम जा रहे हैं इशेरी शहर, एक बहुत पुराना आर्कियोलॉजिकल सिटी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इशेरी शहर। उसको विज़िट करने वाला है। उसमें मतलब पैलियोलिथिक एज पे कोई तो सिटी बिल्ड हुई थी और वो आज तक प्रिजर्व्ड है, मतलब 12th सेंचुरी में, आज से अराउंड 21st है ना, 900,000 साल मान लो ऑलमोस्ट। मेट्रो तो बड़ी पर्पल सी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम पर्पल मेट्रो देखा है। आ गए भाई हम लोग इशेरी शहर। ये लास्ट स्टेशन था मेट्रो का और अब विज़िट करेंगे हम इशेरी शहर। इसके बारे में काफ़ी सारे यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स वगैरह डाल रखे हैं इस शहर के बारे में। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत पुरानी सिटी है ये, उसके रूइंस अभी भी बचे हुए हैं अज़रबैजान बाकू में। ये रहा। तो भाइयों अभी मैं जस्ट ऐसे ही मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा था। ये रहा मेट्रो स्टेशन। उसके पीछे वो जो देख रहे हैं ना, वो इशेरी शहर की एंट्री है, तो उसमें जाएंगे। और ये एक चीज़ मैंने फिर से नोटिस करी भाई, क्लीनलीनेस देखो आप रोड पे भाई, इतना क्लीन, दिस इज़ सो क्लीन भाई। और एस्थेटिक्स भाई, एस्थेटिक्स। अज़रबैजान भाई, फर्स्ट इम्प्रेशन क्लीनलीनेस में लोग काफ़ी फ्रेंडली है। 10 on 10 भाई, 10 on 10। इसलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों आजकल इतना ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा था इंडिया में कि अज़रबैजान आपको घूमना चाहिए। क्योंकि एक तो वेदर भी यहाँ का बहुत अच्छा है, पूरा विंडी वेदर है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश का भी वेदर है, और काफ़ी क्लीन, काफ़ी अच्छी हवा, क्लीनलीनेस देखो यहाँ पर। और एक और चीज़ मैंने नोटिस करी भाई, यहाँ पे ये बिल्लियों के लिए बनाया हुआ है, ये बिल्लियों का शेल्टर है यहाँ पे। ये और एक बिल्ली अभी मैंने देखी थी, इसके अंदर थी यहाँ पर। तो अगर कोई बिल्ली के दर्शन होते हैं तो आपको करवाता हूँ। आयो बोलते ही दर्शन यहाँ पर हो गए हैं। अरे अरे अरे, आई होप फ्रेंडली हो। यस फ्रेंडली है। ये देखो भाई, इशेरी शहर की एंट्री यहाँ पर है। हम अभी खड़े हैं शहरी शहर के सामने। यहाँ से ही एंटर हो गए हम, वो जो गेट दिख रहा है आपको वहाँ से, और आगे का मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाइयों मैं इसके अंदर घुसने ही वाला था, तो ऐसे जब भी मैं भी कोई ऐसी पुरानी चीज़ या कोई बहुत पुराना मॉन्यूमेंट देखता हूँ, मैं थोड़ा ऐसे वियर्ड आउट होता हूँ। अब देखो जैसे कि ये है, ये भाई पता नहीं कितने करोड़ों साल पुराना होगा, मतलब करोड़ों नहीं, मतलब 1000 साल पुराना है ये ऑलमोस्ट। 12th सेंचुरी में ये बनाया गया था। और अब देखो जब ये बनाया गया होगा, उसने कभी सोचा होगा कि इसके जस्ट सामने इतना मॉडर्न सा मेट्रो स्टेशन बना देंगे ये। तो भाई ये मुझे बहुत मतलब वियर्ड आउट करता है कि इतना पुराना ये आर्किटेक्चर है और अचानक से इसके सामने एक मेट्रो स्टेशन बना दिया गया है। और उधर तो वो फ्लेम्स वाली जो बिल्डिंग है बाकू की, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो भाई आई डोंट नो भाई कैसे, मतलब आई कांट कॉम्प्रीहेंड। जस्ट यहाँ पे देखो,
1000 साल का डिफरेंस है ये आर्किटेक्चर का। अब देखो कैसी बिल्डिंग्स बनती हैं, 1000 साल पहले कैसी बनती थी। मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, थोड़ा वियर्ड भी लगता है। आप मुझे बताना आपको कैसा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। ये देखो भाइयों, पास से दिखा रहा हूँ आपको ये बिल्डिंग। बेसिकली इसको इस शहर की ये एंट्री है, डबल गेट था ये, और ये पहले सिटी को फोर्टिफाई करता था ये गेट। ऑलमोस्ट 900 साल पुराना है ये। वो भाई साहब पुलिस वाला था यहाँ पे जस्ट मेरे पीछे, मैं उसका ब्लॉग बना रहा था। ये देखो भाइयों, बाकू में हमें क्या देखने को मिले। इस ये बच गया पकड़ नहीं पाए आप, थोड़ा स्लो। 2-3 years इन दागिस्तान एंड देन क्या सर, पकड़ नहीं पाया पिजन। इसके आगे के दोनों पैर ब्लैक हैं और पीछे के दोनों पैर वाइट हैं। वाओ, व्हाट अ सॉलिड कॉम्बिनेशन भाई। ये देखो भाई, यहाँ घरों को काफ़ी अच्छी तरीके से गार्ड किया गया है। हर एक सामने एक सिक्योरिटी गार्ड है। देख रहे हो कितना अलर्ट है ये। उधर भी है एक। ओ, ये भी आ रहा है। ये देखो भाइयों क्या चल रहा है यहाँ पे। चेकिंग हो रही है, सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है। हाँ हाँ, करते करते अच्छे से स्क्रैच करते, बिल्कुल ख़त्म कर दे। What about you, कालू? Guys, meet कालू। भाइयों, ये मैं अज़रबैजान घूमते घूमते अचानक से इटली कैसे पहुंच गया, क्योंकि भाई कितनी सुंदर जगह है एकदम, सो ब्यूटीफुल। आई एम नॉट इवन श्योर कि आई एम सपोज टू बी हियर। सिरवंशाह होटल, यही है वो सिरवंशाह डायनेस्टी थी जो रूल करती थी इसरी शहर के ऊपर। ये रही एक और बिल्ली। हेलो। वेयर एम आई सपोज टू गो नेक्स्ट? यार ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। क्यूटी पटूटी। ओ, मेरा मन कर रहा है भाइयों इन्हें उठा के घर ले जाऊं। ये मेल कैट है, ये इसकी बच्चे। ये तो मेरा पैर छोड़ ही नहीं रही है। अरे अरे अरे, देख लो भाइयों इसरी शहर की बिल्लियाँ। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मस्त होगा, इतना सुंदर। बेसिकली गांव जैसा ही है, बट ऐसा तो होगा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। वो वेनिस की गलियाँ और इटली की जो गलियाँ होती है, हमने फिल्म्स वगैरह में देखा है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वगैरह में, वैसी है ये, स्पेन इटली टाइप। ये देखो अभी भाइयों मैंने अपना बैग पीछे रख दिया है और हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर सामने काइंड ऑफ डोर है, दरवाज़ा कुछ तो था, मैंने सर्च किया था तो ऐसा था कि इसमें देखना होगा, इसमें जाके। काफ़ी अच्छी प्लेस है ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी। मैं बहुत खुश हूँ भाई कि ये एक्सपीरियंस कर लिया मैंने यहाँ पे अज़रबैजान में। मोस्ट रैंडम थिंग एवर। ये रहा वो दरवाज़ा। वो रहा कैस्पियन सी उस तरफ, ख़ज़ार सागर। बेसिकली कैस्पियन सी के अराउंड ही सारी सिटीज़ हैं। बाकू है, फिर
मैंने आपको वो भी दिखाया था दागिस्तान, मकाशकला भी कैस्पियन सी में ही था। तो सारी कैस्पियन सी की सिटीज़ हैं। ये देखो बाकू का व्यू यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और ये बाकू सिटी, वो इनके स्काई स्क्रेपर्स। तो यही था भाइयों इसरी शहर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं भाइयों इसके बाद अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो है बाकू बुलेवार्ड। अब ये आपने ओल्ड बाकू के व्यूज़ देख लिए, अब बाकू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, मॉडर्न बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, बुलेवार्ड बन चुका है। तो शहर से बुलेवार्ड चलते हैं, लेट्स सी। तो भाइयों हम लोग बाकू बुलेवार्ड पे आ चुके हैं और मेरे सामने है कैस्पियन सी, खजार सागर। ये देखो भाइयों बाकू सिटी की कोस्ट लाइन, ये पूरी सिटी है यहाँ पर, और कैस्पियन सी पे ये लोकेटेड है सिटी, और इस साइड भी है। ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये बेसिकली डेनीज़ मॉल है यहाँ पर, बाकू का एक बहुत फेमस मॉल है। और बाकू की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग फ्लेम टावर्स वो रही यहाँ पर। ये बेसिकली ऐसे टावर्स हैं, स्काई स्क्रेपर्स है बाकू के अंदर, जो कि फ्लेम्स की शेप में है। और बाकू की जितनी भी रील्स वगैरह देखी होंगी आपने, इन टावर्स को ज़रूर से देखा होगा। और बेसिकली रात के टाइम पे इनमें लाइट्स जलती हैं और वो फ्लेम्स की तरह दिखती हैं, और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो आप सबको मैंने इशहरी शहर दिखाया जो कि इस साइड था, फिर ये न्यू बाकू साइड है जो कि थोड़ा मॉडर्न है, बुलेवार्ड जिसे बोलते हैं, फैंसी टर्म फॉर मॉडर्न उसके लिए। सिर्फ 9 बजे और अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 6 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम है एयरपोर्ट जाने के लिए। देखता हूँ भाई और कुछ बेटर मिलता है मुझे मेरी आइटिनरी में, तो वो आगे आपको व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा, वरना व्लॉग एंड हो जाएगा यहीं पर ही। Anlaştım, sevindim. यहाँ पे देखो मैं अज़रबैजान की एक डिश ईडम खा रहा हूँ। बेसिकली एक फ्लैट ब्रेड है और उस पर ये चिकन का साइड है और ये पोटैटोज़ का साइड है। लेट्स सी टेस्ट कैसा होता है। तो भाइयों इसी के साथ अपना व्लॉग आज का यहीं ख़त्म करते हैं। आप देख सकते हो मैं वापस आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे, क्योंकि अपना टाइम ख़त्म होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया था, फ़्लाइट लेओवर के कारण मैं बाकू में बाहर निकल पाया। 4:30 हो चुके हैं, 4 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, तो सेफ़ साइड में वापस आ गया। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है मेजर जगह हमने ऊपर से कवर कर लिया, और ऊपर से हम सबको UFC इवेंट के वेन्यू पे जाने का मौका मिला। हालांकि कुछ घंटों से मिस हो गए हम इवेंट। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम यू नेवर नो भाई, कोई UFC पेपर व्यू इवेंट ही अटेंड कर लूँ, या आप सब मुझे मिल जाओ पेपर व्यू इवेंट पे। यू नेवर नो, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ट्राई करूँगा मैं जल्द से जल्द कोई UFC इवेंट अटेंड करने का। आज जो मेरे को वो हल्की सी झलक दिखी है एक UFC इवेंट की, अब और ज़्यादा मैं वर्क करूँगा एक एक्चुअल UFC इवेंट अटेंड करने के पीछे का। बाकी भाइयों अब मेरी फ़्लाइट है थोड़ी देर में, फिर फ़्लाइट पकड़ के हम निकल लेंगे। आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आ रहे हैं, UFC का कंटेंट ऐसे ही और फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।